जय हिंद दोस्तों। जो आप लोगों का डीबीपीएसटी हो रहा है इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं, कई सारे सवाल हैं आपके मन में और डाउट है कि हमारे साथ क्या होगा, कैसे हम इसको क्वालिफाइड करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि जो आपका पूरा सुबह से शाम तक प्रोसेस है वो तो हम जानेंगे ही, प्लस साथ में मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया या फिर आपके किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में अगर बाय डिफॉल्ट कोई गलती भी है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या लेने की जरूरत नहीं है। आपका हाइट, वेट, चेस्ट जो भी है सब कुछ बहुत क्लियर आसानी से जो भी पैनल टीम बनाई गई है बिल्कुल कोऑपरेटिव आपके साथ पूरा आपकी हेल्प करेंगे। सब कुछ क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो आप इस चीज का दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और मैं जो आप लोगों का सुबह से शाम तक पूरा प्रोसेस है वो भी क्लियर कर दूं कि कैसे क्या आपके साथ होता है, कहां पर आपको किस प्रकार का ध्यान रखना है। दोस्तों एक तो जो आपका समय हो 9 बजे से आपका डीबीपीएसटी शुरू हो जाता है, यानी सुबह 9 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाता है और समय से आपको पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि इस समय जो है देख रहे हैं कि ठंडी का समय है, कोहरा भी पड़ जाता है। इसलिए आप समय से अपने सेंटर पर पहुंच जाइए। अब सेंटर पर पहुंचने के बाद दोस्तों किसी सेंटर पर तो देखिए एक पैनल है, किसी पर 2 है, किसी पर 3 है। इस हिसाब से जैसे मान लीजिए जितने भी कैंडिडेट हैं 9 बजे से आपका डीबीपीएसटी शुरू हो जाता है और जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एंट्री के तुरंत बाद आपका आधार सत्यापन होता है, यानी जो बायोमेट्रिक आपका थंब लगेगा उसमें आपका आधार सत्यापन किया जाएगा। और जैसे ही आपका आधार वेरीफाइड हो जाता है इसके बाद आपका पैनल अलॉट होगा। यदि किसी सेंटर पर एक ही पैनल है तो कोई इशू नहीं है, अगर एक से अधिक पैनल है तो पैनल अलॉट कैंडिडेट के हिसाब से कर देते हैं और उसी हिसाब से आपको अल्टरनेट बैठा दिया जाता है ग्राउंड पर, या जैसे जिस सेंटर पर जैसी व्यवस्था है वहां उसी हिसाब से आपको बैठा दिया जाएगा। और जिसका जिस चैम्बर में यानी पैनल पर पड़ेगा उसको उस हिसाब से अल्टरनेट एक एक करके कैंडिडेट भेजे जाते हैं। तो जैसे ही आपका आधार वेरीफाइड हो जाता है, थंब वगैरह लगने के बाद आपको सत्यापन आपका हो जाता है। इसके बाद आपको पैनल के पास भेजा जाता है, वहां पर सर्वप्रथम आपसे एडमिट कार्ड मांगा जाएगा और साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा। तो एडमिट कार्ड आपका हो गया और एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपने डिटेल सबमिट किया हुआ था उसी से आपका और हाई स्कूल की मार्कशीट मांगी जाएगी, साथ में इंटर की मार्कशीट मांगी जाएगी। ये दोनों मार्कशीट का डेटा मिलान किया जाएगा। और जो बच्चे रिजर्वेशन वाले हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र और साथ में जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इन दोनों में का जो है साथ में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से मिलान किया जाता है। यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने डिटेल इनका सबमिट किया हुआ है और नोटिफिकेशन के हिसाब से, यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है हुआ और प्लस जो उसमें मांगा गया था उसी हिसाब से अगर आपने जाति और रेसिडेंशियल ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस और रेसिडेंशियल सबमिट किया हुआ उसका मिलान किया जाता है। अगर इसमें कोई इशू आपका हो गया तो आपको सीधा सीधा जनरल पर काउंट कर दिया जाएगा, यानी जो आपकी मार्किंग है वो जनरल के हिसाब से की जाएगी। और अगर इसके अकॉर्डिंग आपके नंबर नहीं हो रहे हैं तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर भी हो सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यदि इन डॉक्यूमेंट्स में कोई छोटी मोटी गलती हुई तब भी आपको विशेष प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस चीज को आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कुछ महिलाएं हैं नाम के पहले कुमारी लिखा हुआ है या फिर जो है स्पेलिंग में छोटी मोटी गलतियां हैं, तो ऐसे इसमें विशेष प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई गलती है आपके नाम वगैरह में तब आप एफिडेविट लगा सकते हैं। अगर छोटी मोटी गलती जैसे कुमारी वगैरह तो टाइटल के रूप में लग जाता है, इसमें आपको विशेष प्रॉब्लम लेने वाली नहीं है। इसमें इतना चीजें ध्यान में नहीं दी जाती हैं। जो बच्चे एनसीसी वगैरह किए हुए तो ये चीज आप सर्टिफिकेट जरूर सबमिट कीजिएगा। और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है इसके बाद आपका पीएसटी होता है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाता है। अब इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि डिजिटल मशीन से पैमाइश की जा रही है जो कि एकदम एक्यूरेट निकाली जाती है या थोड़ी बहुत कम ही की जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये पैनल के ऊपर डिपेंड और सेंटर के ऊपर डिपेंड है। आपकी डिजिटल मशीन हो या फिर नॉर्मल मशीन हो, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि नॉर्मल मशीन और डिजिटल मशीन दोनों ही प्रयोग में लाई जा रही हैं, दोनों ही एकदम सही होती है, कोई इशू नहीं होता है। किसी सेंटर पर आपको डिजिटल मिल सकती है, किसी पर नॉर्मल मिल सकती है, या फिर अगर एक से अधिक पैनल तो हो सकता है दोनों मशीनें आपको देखने को मिल जाए और दोनों से एकदम सही एक्यूरेट पैमाइश होती है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। यदि आपकी हाइट एकदम एक्यूरेट है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए बॉयज की हाइट है 168 है, अब अगर किसी बच्चे की 168 एकदम कंफर्म 168 ही है तो उनको डाउट है कि हो सकता है हमारी वहां कम ना कर दे नाप में, दबा करके नापने में, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी 168 कंफर्म है तो 168 आपकी मानी जाएगी, 168 है, उसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं। जो भी पैनल टीम है वहां पर आपकी पूरी हेल्प करती है, एकदम कोऑपरेट करके आपके साथ पूरा वर्क किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा परेशान नहीं किया जाता। आप लोग आराम से जाइए, रिलैक्स होकर जाइए, आपका डीबीपीएसटी एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है।
और दोस्तों जो आप डिटेल्स सबमिट कर रहे हैं वहां पर लिखवा रहे हैं उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लेटेस्ट ही आप नोट कराइएगा। मोबाइल नंबर तो जो आप साथ में लिए हो अपना परमानेंट यूज कर रहे हो वही लिखवाइएगा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि कुछ डेटा आपका छूट गया है। वैसे कोई डेटा है तो आपका यहीं से मिल जाएगा जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है, परंतु जैसे मान लीजिए कहीं पर आपका सिग्नेचर छूट गया है या फिर ऐसी चीजें छूट जा रही हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर संपर्क करके तुरंत बुला भी लिया जाता है। इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जो आपके साथ मोबाइल नंबर हो वही नोट कराइएगा। कुछ इस तरह की चीजें जो आपको ध्यान रखना है, और बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब कुछ आसानी से आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, आपका डीबीपीएसटी बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर और भी कोई डाउट्स है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सभी प्रकार की अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।